find out how the product is made. If you are looking to sell a product that is complex and difficult to make like electronics, it is worthwhile to figure out who is manufacturing them in the first place. This also means figuring out every minute detail of the product for yourself in a competitive e-commerce platform. There is no room for mistake when it comes to the quality of your listing. So make sure you test the product. कि जब आप जो भी कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करें तो आप उसको चेक करें कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कौन उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको टेस्ट कैसे किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने चेक करनी। फिर आप जब चेक कर लें तो आप आस्क फॉर प्रोटोटाइप्स की तरफ आपने जाना है। ऑलवेज आस्क फॉर अ सैंपल और अ प्रोटोटाइप ऑफ अ प्रोडक्ट बिफोर यू प्लेस एन ऑर्डर. This will help you gauge whether the product meets quality standards. It also help you assess whether it is a product that customers buy in the first place. If you are planning on starting a private label, you need to make sure the product meets your brand standard. A prototype will also help you get inputs from your friends and family about its viability in the Amazon marketplace. अब इसके अंदर जब आप कोई भी प्रोटोटाइप का मतलब ये कि कोई भी सैंपल आप उनसे मंगवा के उसको चेक करेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो किस तरीके का है, वो उसकी क्वालिटी सही है भी या नहीं है, जो आपने तस्वीर में देखी चीज़ सेम वही चीज़ आपको डिलीवर होगी मैन्युफैक्चर होने के बाद या नहीं होगी। इस तरह की सारी चीज़ों को आपने चेक करना होता है। फिर आप प्रोटोटाइप जब आपने मंगवा लिया, सैंपल आपने मंगवा लिया, तो आप अपने जो है दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ चीज़ों को डिस्कस भी कर सकते हैं और आपको वो हेल्प आउट होती हैं चीज़ें उसके अंदर। Figure out the logistics. Shipping products from a different country may take time and also includes costs like freight charges that many sellers overlook. Make sure you factor in these additional costs before partnering with a supplier. You can check your product can be profitably sold with sellers app fulfilled by Amazon Calculator. अब इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के थ्रू आप जंगल स्काउट के ऊपर से भी चेक कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आपके पास सेलर ऐप में भी होता है और आप प्रॉफिटेबिलिटी वहां से चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो शिपिंग कॉस्ट आ रही है, जो पैकेजिंग कॉस्ट आ रही है, या आप एक तरीके से कह रहे हैं कि लैंडेड कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है। लैंडेड कॉस्ट वो होती है जो आपका प्रोडक्ट फाइनल जब FBA Amazon FBA वेयर हाउस तक पहुंच जाता है तब तक आपको वो प्रोडक्ट कितने में पड़ा, ठीक है, आपको कितने पैसों में वो चीज पड़ी, तो वो आपकी लैंडेड कॉस्ट होती है। आप अपनी लैंडेड कॉस्ट में से जो आपने प्राइस रखी हुई है अपने प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस, उसमें से लैंडेड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो वो आपके पास प्रॉफिट आपका बच जाता है, ठीक है। अगर तो आपके पास सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद आपके पास अमाउंट बच रही है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपकी कम पड़ रही है तो आपको लॉस हो रहा है। तो आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस वो रखनी है जो आपको profit day. The cost is not the only factor you need to consider. Production of new items takes a while to set up. Find out how long it takes to produce the new item and how long it will take to clear customs and reach your inventory. Running out of inventory can directly affect your chances of winning the buy box. So this information is key to इंश्योरिंग योर सक्सेस। अब आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि कस्टम क्लियरेंस करवानी है, आपने प्रॉपर इन्वेंट्री तक आपका सामान पहुंच जाए और आपकी जो इन्वेंट्री है वो इन स्टॉक अवेलेबल रहे, ठीक है, ताकि आप बाय बॉक्स को विन करने में रहें, ठीक है, चांसेस हो आपके। और जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो आपको प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपके पास जो है वो आप सक्सेसफुल उस चीज में हो सके। Diversify your search. Never stick to just one supplier when moving down this checklist. Make sure you are in touch with multiple companies. This gives you more options before making the final call. Cost and quality of the products can differ from one company to the other. So it's recommended that you keep your options open before picking the one that suits your business needs.
अब इसके अंदर ये चीज है कि आपने जब सर्च आउट किया सप्लायर को, ठीक है, आपने ये नहीं करना है कि पहला सप्लायर आपको शो हुआ और आप उसी के ऊपर कह लेंगे, उसी को आप फाइनल समझ लें, ठीक है, ये चीज कभी भी नहीं होती। आपने कोई भी प्रोडक्ट देखना है, कभी भी आप ये तो नहीं करते कि आप मार्केट में गए, पहली ही दुकान में आप एंटर हुए, चीज आपको पसंद आ गई, आप वहां से खरीद लें। जब तक कि आपका एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग ना हो, आपको हर चीज के बारे में ना पता हो, तब तक आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ये काम तब तक नहीं करना जब तक आप एक्सपर्ट लेवल तक नहीं आ जाते। और जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट लेवल पे आ गए तो आप तब भी ये काम करें, गलती हो सकती। आप एक जब सर्च करें किसी भी सप्लायर को किसी प्रोडक्ट के हवाले से, तो आप उनको चेक करें, डिफरेंट कंपनीज आपको क्या क्या चीजें ऑफर कर रही हैं, कैसे कैसे चीजें आपके पास चल रही हैं, आप उनको कंपेयर करेंगे। एक कंपनी दूसरे कंपनी के मुकाबले में आपको कितनी कॉस्ट दे रही है, क्या क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, वो आप सारी की सारी चीजें चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से काम करना है। After you find the perfect supplier, there are more decisions to be made. How do you ship the products? Who handles packaging? How can you ensure quality control? There are two options whether it comes to getting your products from the supplier to Amazon's fulfillment center. You can either ship directly to Amazon and the warehouses from the supplier, ship the products to a middleman, or yourself for shipping it to the Amazon. अब जब आपके पास सामान बन गया, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप अपने सप्लायर से कहें कि जी जो आपने चीजें डिलीवर करवानी है ना, वो Amazon के वेयर हाउस पे डायरेक्टली आप करवा देंगे, जो आपको वेयर हाउस असाइन करेगा Amazon, आपका सप्लायर या मैन्युफैक्चरर आपका सामान डायरेक्टली लेबल लगा के वहां पर डिलीवर करे, या वो आप तक पहुंचाए और फिर आप उसको चेक करके आगे Amazon के वेयर हाउस में भेजेंगे। ये दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है।